हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, ये लोग सीक्रेट रियलम में आ चुके थे। जोंग फैमिली हमारे चैन के दोनों और साथ ही साथ निंग फैमिली भी आ चुकी थी। यहाँ पर इनकी पावर्स लिमिटेड रहती है और जब ये लोग एंटर कर जाते हैं तब थोड़ी देर के बाद इन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वहां के घोस्ट को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और एकदम झुंड में इनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जोंग फैमिली के बंदे रहते हैं वो कह रहे होते हैं कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो सभी उन सारे घोस्ट पे हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। वो हमला भी करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी घोस्ट मरता नहीं है, ना ही तलवार से इतनी आसानी से कट रहा था। उल्टा वो जो भी घोस्ट अगर किसी को भी पकड़ लेता तो उसकी अंदर से उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता और वो इंसान वहीं पे खत्म हो जाता। इधर हमें निंग फैमिली के यंग पैट्रिच को दिखाया जाता है। याद रखना, ये निंग फैमिली का यंग पैट्रिच है, पैट्रिच नहीं है। जैसे हमारा चेन यंग पैट्रिच है वैसे ही ये भी यंग पैट्रिच है और ये निंग फैमिली से है, तो इसका चेन से कुछ भी दुश्मनी नहीं है। ये एक फॉर्मेशन बनाता है और सभी लोग को कह रहा होता है कि जल्दी करो और इस फॉर्मेशन के अंदर आ जाओ। वहां पर जितने भी बचे हुए लोग रहते हैं वो सभी तुरंत ही फॉर्मेशन के अंदर आ चुके रहते हैं। फॉर्मेशन के अंदर आने के बाद वो जितने भी घोस्ट रहते हैं वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे घोस्ट एकदम बाहरी में लॉक हो चुके रहते हैं। यहाँ पर जो चेन और पर्पल रहते हैं बाकी सभी लोग के साथ बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं, क्योंकि किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सारे घोस्ट को मारा कैसे जाए। ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर रहते हैं। अब यहाँ पर मास्टर बाहर निकल चुके रहते हैं। वो उन मॉन्स्टर को देखकर ही बता देते हैं कि ना कोई घोस्ट है ना कोई मॉन्स्टर है, इन्हें घूल्स कहा जाता है। वो कहता है क्या घूल्स? वो बताते हैं कि जब भी कोई मॉन्क जिंदा रहता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है तो सिर्फ उसकी इनर एनर्जी नहीं बल्कि उसका पूरा बॉडी ही एकदम ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और मरने के बाद भी उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी रहती है कि वो किसी को भी आराम से मार सकते हैं और ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अगर तुम्हें इन्हें नुकसान पहुंचाना है तो तुम्हें कुछ स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चैन सोच रहा होता है घूल कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो सीधा सीधा ज़ॉम्बी कह सकते हैं। मास्टर को भी पता रहता है कि ये जितने भी मॉन्स्टर्स है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब मास्टर जिंदा थे तब वो भी नहीं चाहते थे कि इनसे इनका इनकाउंटर हो जाए। बहुत ही खतरनाक है ये लोग, और ये लोग एकदम झुंड में आ रहे होते हैं और काफी ज्यादा तगड़े भी रहते हैं। इधर इन लोगों की तादाद देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि हमारा फॉर्मेशन नहीं टिकने वाला है। लेकिन इस तरफ हमें यंग पैट्रिच को दिखाया जाता है। ये कह रहा होता है कि इन्हें कॉप्स डीमन कहा जाता है और पिछली बार जब हम यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए थे इन्हीं की वजह से तो हुआ था वो हादसा। और फिर एक बंदा आ जाता है, कह रहा होता है कि मास्टर हमारा हमारा फॉर्मेशन कोलैप्स होने वाला है। लेकिन ये सोच रहा होता है कि बेवकूफ कहीं के, मुझे अपनी पूरी बात तो खत्म कर लेने देते, बीच में आके बोलना जरूरी है क्या? अब उनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी रहती है। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ना ही वो लोग इन्हें तलवार से काट सकते हैं ना ही किसी और चीज से। अब करे तो ये लोग क्या करे, भागने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता। ये लोग छुपे हुए रहते हैं। अचानक से एक स्मेल आती है और ये स्मेल कोई स्पेशल चीज की रहती है। इसने एक अगरबत्ती बारी हुई रहती है जो कि इन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप इसे एक अट्रैक्शन वाला अगरबत्ती का स्मेल भी कह सकते हैं। लेकिन वो लोग कुछ ज्यादा ही होते हैं, तो ये भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लान में चेंज आ गया है, तुम लोग जल्दी करो और इन सभी को अपनी स्पेशल स्पेशल टेक्निक से मार दो, तब तक मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके रहते हैं। धीरे धीरे करते करते वो लोग एक एक करके मारते जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत सारे होते हैं। ये जाओ फैमिली का बंदा रहता है और फिर इसका साथी आके कह रहा होता है आपने तो कमाल कर दिया, हमने कम से कम 100 को तो मार ही दिया होगा। और ये लोग कह रहे होते हैं हमारे चेन और पर्पल के बारे में। वो लोग तो बस यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए आए हैं, वो लोग तो कुछ करने ही नहीं वाले हैं। लेकिन जब उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है और हड्डी टूटने की आवाज आती है तब वो पीछे मुड़कर देखता है, और इधर हमें दिखाया जाता है जो चेन रहता है वो तो लाइटनिंग की तेजी के साथ उन सारे मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा होता है। जितने भी आते हैं अकेले ही तो उसने 100-200 को मार दिया होगा। और इधर जो ये पैट्रिच रहता है, यंग पैट्रिच, सोच रहा होता है ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसने तो मुझे मरने से बचा लिया। क्या ये सचमुच मिंगशुंग रियलम में है? और इधर जितने भी लोग रहते हैं निंग फैमिली के वो सभी कह रहे होते हैं चैन तुमने तो सचमुच कमाल ही कर दिया, हम सब ने तो एक दो मारा लेकिन तुमने तो इतने सारों को मार दिया। सचमुच अगर तुम यहाँ पर आज नहीं रहते तो हम सबकी जान को खतरा हो सकता था। और सब लोग खूब तारीफ कर रहे होते हैं। लड़कियां तो चैन के ऊपर फिदा हो जाती है, कह रही होती वाओ तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, क्या तुम आज रात हमारे टेंट में आ सकते हो हमें सिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। और इधर जो ये बंदा रहता है इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि चैन ने इससे ज्यादा मार दिए रहते हैं, इसीलिए उसे ज्यादा टेंशन मिल रही है। साथ ही साथ लड़कियां उसे अपने टेंट में भी बुला रही है। अब थोड़ी देर के बाद जो ये निंग का पैट्रिच रहता है कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब इसके बाद हम सबको अपना अपना एक्सप्लोरेशन करना है और आज से ठीक 3 दिन के बाद हम लोग यहीं पर स्क्वायर में आकर मिलेंगे। ये जो जोंग फैमिली का बंदा रहता है इसका भी नाम चेनी रहता है, तो इसका साथी से कह रहा होता है क्या हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के उन्हें मार दें। लेकिन ये कह रहा होता है कि नहीं, अभी हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ निंग फैमिली इंचार्ज और साथ ही साथ वो सीक्रेट रियलम को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं और उनके पास हमसे ज्यादा लोग भी हैं। हमारा मैन पावर लिमिटेड है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर देखो तुम्हें ज्यादा मुनाफा चाहिए तो तुम्हें उनसे पहले एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम उन लोग को मारकर उनका सामान हथिया सकते हो। तब उसके साथी कह रहे थे वाह बॉस क्या दिमाग लगाया है, पता नहीं आपके जैसा दिमाग हमारे पास क्यों नहीं है। और फिर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। शेन कहता आखिर ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं।
पर्पल कहती है पक्का 80% बोल सकती हूँ, किसी अच्छी बात पे नहीं हंस रहे, हमें उन्हें मारना पड़ेगा। लेकिन चैन उसे मना कर देता, कह रहा होता कि नहीं, फिलहाल हमें भागना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उन्हें रोक नहीं सकते हैं, और वैसे भी हम लोग उनके सामने अभी कमजोर पड़ जाएंगे। वो लोग मैन पावर में भी हमसे बहुत ही ज्यादा आगे हैं, और हम लोग सीक्रेट रियलम में तो यहाँ पर आए हैं, तो खाली हाथ तो बिल्कुल भी वापस नहीं जाने वाले हैं। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर चैन उसे अच्छी तरीके से प्लान बता रहा होता है कि उससे क्या क्या करना है। पर्पल कहती है कि ठीक है, तब हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब सारी टीम्स निकल चुकी रहती है अपने अपने एक्सप्लोरेशन एरिया की तरफ। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा आगे तक आ चुके रहते हैं। इन लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार भी दिया रहता है। चैन कहता है पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जो थे। फिर ये लोग चेक कर रहे होते हैं कि कहीं कुछ सीक्रेट दरवाजा या कुछ मिल जाए। तो फिर एक बटन प्रेस होता है, अचानक से एक दरवाजा खुल चुका रहता है, लेकिन वहां तो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही रहते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर को तो देखकर चैन की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो चुकी थी, क्योंकि बहुत खतरनाक था। वो तुरंत ही पर्पल को लेता है और भागना शुरू कर देता है, रुकता तक नहीं है। अब रुकता है तो सीधे कहीं और जाकर रुकता है, और ये एक अलग कमरे में आ चुका था जहां पर रोशनी कुछ ज्यादा ही थी। जब वो आगे देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सारे स्टैचूज बने पड़े थे, और सब एकदम अलग अलग फाइटिंग पोजीशन में थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये सारे स्टैचूज ऐसे ही खड़े थे और ये लोग पहली बार इन्हें देख रहे थे। तब तक टीचर बाहर निकल चुके रहते हैं और चैन को बता रहे होते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हें पता है ये ब्रॉन्ज मैन ऑफ टीचिंग स्किल है, उसे समझ नहीं आता है। तब मास्टर से बता रहे होते हैं कि जब मैं जवान था तब मैं एक बार इन्हें चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आया था। तुम्हें सबसे पहले इन सारे स्टैचू से लड़ना पड़ेगा, और अगर तुम इन सारे ब्रॉन्ज मैन को लड़ते लड़ते हरा दोगे तब तुम्हें मिलेगा वूजी सेक्ट का स्पिरिचुअल स्किल, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मास्टर से पूछ रहा होता है तो मास्टर इन्हें एक्टिवेट कैसे किया जाता है। वो बताते हैं तुमने तो पहले ही उन्हें एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि उसने कदम जो रख दिया था। अब यहाँ पर जितने भी स्टैचू रहते हैं सभी के सभी एक्टिवेट हो चुके थे, फाइटिंग मोड में आ चुके थे। पर्पल कह रही होती है कि मुझे डर लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन ये अपनी स्वॉर्ड निकालता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होने वाला है, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी रहती है। जो पर्पल रहती है उसे लड़ने में थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही थी, क्योंकि इसका पॉइजन वाला कुंफू रहता है और ये सारे कॉपर के बने हुए रहते हैं, असली इंसान नहीं रहते हैं। इसलिए इसका जो पॉइजन है वो कॉपर के ऊपर तो काम नहीं करने वाला है, तो इसे थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जो चैन था वो बड़े आराम से सभी को मारता जा रहा होता है। पर्पल तो उसे देख के हैरानी हो जाती है। अब यहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन तब तक चेन पीछे से आ जाता है और उन सारे कॉपर के स्टैचूज को एक एक करके मारना शुरू करता है, और ऐसे मारते मारते बस कुछ मिनट्स के अंदर ही वो सारे कॉपर स्टैचूज को हरा डालता है। पर्पल बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुकी रहती है, सोच रही होती है कि वाह, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे ज्यादा पावरफुल निकला, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा। तो बस दोस्तों, अभी के लिए हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।